नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लगातार संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और ये मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है, तो आज ईडी की टीम संजय राउत के दो अलग अलग लोकेशंस पर छापेमारी करने के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि दरअसल ये जो छापेमारी है वो पात्रा चौल मनी घोटाले को लेकर के किया गया है। हालांकि इस मामले में पहले ही ईडी जांच कर रही है और 2 बार समन जारी किया गया था ईडी के द्वारा, जिसके बाद ईडी उनके घर पर 31 जुलाई को पहुंची थी, जिसके बाद संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया और आधी रात को संजय राउत को ईडी के द्वारा पर्याप्त सबूत पाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद लगातार महाराष्ट्र की सियासत में एक और नया भूचाल आ गया है। सारे जो आरोप प्रत्यारोप के दौर है एक बार फिर से शुरू हो गए हैं और इसी के साथ देखा जा रहा है कि संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। तो इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे लगातार उनकी भी टेंशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब उनके पास संजय राउत के अलावा कोई उनकी ओर से बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने भी संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर के रिएक्शन दिया और रिएक्शन देते हुए उन्होंने ये कहा कि सुबह 8 बजे बजने वाला भोपू अब अंदर चला गया और ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, इसीलिए वो कार्रवाई कर रही है। कोई भी जांच एजेंसी किसी पार्टी या फिर किसी के साथ सम्मिलित नहीं रहती, वो स्वतंत्र रूप से अपनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से आजाद है। इसी के साथ ही दूसरी ओर बड़ी खबर आ रही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की। इसी के साथ इस मुलाकात के सियासी मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदुत्व के विचारधारा पर सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी समर्थित ये सरकार बनी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस प्रमुख से मिले। तो वहीं अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस 18 जुलाई को नागपुर मुख्यालय पर आरएसएस प्रमुख से मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार शाम को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सीएम शिंदे को एक पुस्तक देकर अभिनंदन किया। बता दें, सीएम शिंदे ने मोहन भागवत को शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। संघ प्रमुख ने डिप्टी सीएम फडणवीस को भी एक पुस्तक भेंट की। यह मुलाकात मुंबई में आरएसएस के दफ्तर में की गई। बता दें, सीएम एकनाथ शिंदे ने इस दौरान कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम का कार्यभार संभालने के बाद हम आरएसएस प्रमुख से मिले, हम उनसे पहले भी मिल चुके हैं। हमारी सरकार हिंदुत्व की विचारधारा पर बनी है और हमने उसी के लिए उनका आशीर्वाद लिया। हम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं इस बात की जानकारी खुद सीएम शिंदे ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी और उन्होंने लिखा, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत से दादर स्थित उनके दफ्तर पर मुलाकात की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टर मोहन भागवत ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में मेरे करियर के लिए कई मौलिक मार्गदर्शन प्रदान किया और मुझे आशीर्वाद भी दिया। बता दें, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार होना है, इसलिए इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र में मंत्रालय के आवंटन पर बात करते हुए रविवार को सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि राज्य के मंत्री मंडल के गठन के लिए मंत्रालयों का आवंटन जल्द ही तय किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उप मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य के विकास पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 जुलाई को रात करीब 9:15 पर नागपुर पहुंचकर संघ मुख्यालय में डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात की थी। यह वार्ता करीब 45 मिनट तक चली थी। हालांकि दोनों के मिलने की वजह साफ उस समय नहीं हो पाई थी। इससे पहले सोमवार को सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी कि MIDC हिरेक महोत्सव की शुभकामनाएं भी दी। सीएम शिंदे ने 60वें स्थापना दिवस पर MIDC के अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम इस व्यवसाय को 60 सालों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से अब ये विकास का दोहरा इंजन बन गया है।
वागला स्टेट से MIDC की शुरुआत हुई, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और मेरा राजनीतिक करियर वहीं से शुरू हुआ है। जब स्थिति बदल गई है, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कुछ फैक्ट्रियां फिर से खुल गई हैं, IT पार्क आ रहे हैं और युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। सभी राज्य बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में उद्योग लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि MIDC में काम कर चुके सभी अधिकारियों को मैं अभिनंदन देता हूं। आज 60वीं सालगिरह है। महाराष्ट्र राज्य के विकास में जिस संस्था का अधिक योगदान है वो है MIDC। इस MIDC में महाराष्ट्र को देश के पहले क्रमांक में लाया है। प्रधानमंत्री भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, इसलिए हम महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। हमारा मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और निवेश पर ध्यान देना है। समृद्धि हाईवे जल्द शुरू होगा और ऐसे कई प्रोजेक्ट हम आने वाले समय में देख सकते हैं। GNPT में मदद में वाधवान पोर्ट अगर हमने बनाया तो महाराष्ट्र देश के किसी भी 10 साल से आगे ज्यादा जाएगा। आपको बता दें, जिस तरीके से ये RSS प्रमुख के साथ जो मुलाकात हुई है CM एकनाथ शिंदे और इसी के साथ ही देवेंद्र फडणवीस की, ये अहम बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो कहीं ना कहीं शिवसेना की स्थापना ही हिंदुत्व के विचारधाराओं पर हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच में देखने को मिला कि कैसे वहां पर सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने पर ही लोगों को जेल भेज दिया जाता था। किसी का दफ्तर सिर्फ इस वजह से तोड़ दिया जाता था क्योंकि उनकी बातें संजय राउत को पसंद नहीं आया करती थी। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो CM एकनाथ शिंदे और BJP समर्थित ये सरकार जो है लगातार हिंदुत्व के विचारधाराओं पर काम कर रही है, इसी के साथ ही महाराष्ट्र के विकास पर काम कर रही है। और जिस वजह से CM एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मोहन भागवत से मिले हैं, तो ये भी अहम माना जा रहा है। इसी के साथ ही जिस तरीके से संजय राउत के 2 लोकेशंस पर ED की रेड मारी गई है, तो इससे माना जा रहा है कि कई पुख्ता सुराग उनके हाथ लग सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले जब 31 जुलाई को ED उनके आवास यानी कि मैत्री पर पहुंची थी, तो वहां पर भी करीब ED की टीम ने उनसे बहुत देर तक पूछताछ की थी और इस दौरान कई सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे थे ED के, जो कि कहीं ना कहीं संदिग्ध थे और इसी के साथ ही पात्रा चौल स्कैम से जुड़े हुए भी थे। और इसी के साथ ही ED की टीम को 11.5 लाख रुपए कैश भी मिले थे, जिसके बाद पूछा गया कि ये रकम उनके पास कहां से आई। इस पर संजय राउत कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद ED की टीम ने उन रुपयों को जब्त कर लिया। लेकिन बाद में संजय राउत के भाई सुनील राउत ने सफाई देते हुए कहा कि ये जो पैसे हैं वो अयोध्या टूर के लिए रखे गए थे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।